गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी शिवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी बेइज्जती करता है, जो आप में अवगुण निकालता है, उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने वो आपका भला कर रहा होता है। लेकिन निंदक कैसा चाहिए? निंदक ऐसा चाहिए जो आपके अवगुणों को आपको बताए, जो आपके सामने, आपके मुंह के सामने आपके अवगुण आपको बताए, जो हम में त्रुटि निकाले, हम किस राह पर चल रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, वो हमें बतलाए। ऐसे निंदक को हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए। अगर आसपास ना भी वो रह पाए तो गाहे बगाहे उसके पास जाना चाहिए। लेकिन जो आपकी पीठ पीछे निंदा करता है, पीठ पीछे अवगुण निकालता है, उससे बड़ा पाप कोई नहीं कहा गया है। हमारे शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में ऐसे 10 तरह के पाप बताए गए हैं जो कि नरक देते हैं। किसी की चुगली करना, अपनी खुशी के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, हाँ, जब हम किसी की चुगली करते हैं तो हम दूसरे का पाप अपने सिर ले लेते हैं। चाहे हम अपने कर्मों से, अपने हाथों से जितना मर्जी अच्छा काम करें, जितने सात्विक कर्म करें, लेकिन एक चुगली और निंदा करने से दूसरे का पाप हमारे ऊपर आ जाता है। उसके पापों की गठरी उतनी हल्की होती जाती है। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा और आशीर्वाद से आप अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल से होंगे। और आप सबकी कुशलता के लिए, आप सबके स्वास्थ्य के लिए, आप सबकी सुख समृद्धि के लिए भगवान श्री के चरणों में हमेशा प्रार्थना करता रहता हूं। दोस्तों, एक माता जी हैं गुजरात के अहमदाबाद से। उनका मैसेज आया है, उनका संदेश आया फेसबुक मैसेंजर पर। मन बहुत व्यथित हुआ। कह रही थी, उन्होंने लिखा है कि मैं आपका जितने भी वीडियो आते हैं, मैं हर वीडियो पूरा देखती हूँ और अपने दोस्तों को भी भेजती हूँ। आपके वीडियो देखने से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। और आपका वीडियो देख के ही मैं आपको मैसेज करने की हिम्मत जुटा पाई हूँ। ये सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, नाम तो नहीं लूँगा मैं। इन्होंने लिखा है कि मेरी एक बहू है, उसके साथ बनती नहीं है, हर वक्त मेरी और मेरी बेटी की निंदा चुगली करती है, रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में। हम उसे कितना भी खुश करने की कोशिश करें, लेकिन उसके मन में इतना जहर भरा पड़ा है कि वो हर वक्त, कोई ऐसा क्षण नहीं होता, कोई ऐसा लम्हा नहीं होता जब वो हमें बेइज्जत करने का ना सोचे। चाहे हम रिश्तेदारी में जाएं, चाहे हम घर में रहें, या कहीं हम मार्केट जाएं, उसके इसी झूठ के कारण हमारा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। साथ में लिखती हैं, कृपया करके हमें कुछ
आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। पहले तो माता जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। माता जी, ये जो भी संबंध बने होते हैं ये हमारे अपने हाथ में नहीं होते। ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। जो कुछ पिछले जन्म का हमने किसी का लेन देन, आचार व्यवहार, दुर्व्यवहार किया है, वही हम भोग रहे होते हैं। नहीं तो आप ही पसंद करके लाए हैं, आप ही ढोल बैंड बाजा नाचते गाते बजाते बजाते आए हैं। अपने घर में उन्होंने लक्ष्मी स्वरूपा को आगमन करवाया है। जो हमारे कर्म फल होते हैं वो यहीं भुगत जाएं तो अच्छा रहता है। नहीं तो जब आगे जाएंगे तो बहुत बुरा इसका परिणाम होता रहता है। और आपको इस बात को मानना चाहिए, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपने दुनिया देखी है, आपके पास इसका अनुभव है, जिंदगी जीने का अनुभव है। आप स्कूल में या कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं, आप इतने लोगों को संभालती हैं, इतना स्टाफ संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं। आपके पास एक अच्छी मैनेजमेंट है, आप अच्छा मैनेज कर सकती हैं। तो इसलिए आप अपने घर में भी थोड़ा जो कुछ कमी है उसको सुधारिए। अगर फिर भी आपके घर की जो व्यवस्था है, आपके घर का माहौल ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको ठीक करने की कोशिश ना करिए, प्रभु चरणों पर छोड़ दीजिए। समय से पहले कोई भी चीज नहीं होती। जो भोग आपको भोगना है वो आप भोग के ही रहोगे। ये आपके अपने कर्म फल हैं जो सामने आपके आ रहे हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मेरी एक आप सलाह मानिएगा, उस मेरी बहन को प्यार से समझाइएगा। प्यार में, प्रेम में बहुत ताकत है। और आप जिससे भी, जैसे वो आपकी निंदा चुगली करती हैं, आप ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। आप अपने घर की बात, आप अपने मन की बात किसी से शेयर ना कीजिएगा, किसी से साझा ना कीजिएगा। आप जितनी जोर से एक बॉल को दीवार पर मारेंगी, वो बॉल उतनी जोर से पटक के आपके तरफ आएगी। अगर आप जितनी धीरे दीवार पे बॉल मारेंगी उतनी स्लो आपके पास आएगी। अगर आप बॉल को हाथों में खिलाती रहेंगी वो आपके हाथों तक ही रहेगी। इसलिए मेरा तो कहना यह है, अगर आप माने तो आप दीवार के ऊपर बॉल ना मारें, आप उस बॉल को अपने हाथों तक ही रखें। क्योंकि जितनी जोर से आप बॉल मारेंगी, जितना आप रिएक्ट करेंगी, दूसरी तरफ से भी वैसा ही रिएक्शन आएगा। इसलिए अपने घर की बातें अपनी चार दीवारी के अंदर ही रखें। लोग तमाशा देखते हैं, निंदा चुगली करके कुछ हासिल नहीं होता। ना आपके हासिल होगा, ना आपके बहू के यहाँ हासिल होगा। जैसे जैसे समय बीतेगा, वक्त बीतेगा, हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और जब कोई चीज, मैं मानता हूं आपने माहौल को, घर की व्यवस्था को अच्छा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें अपने हाथ से जब निकल जाती हैं उन्हें भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और वक्त आने पर, समय आने पर भगवान हर चीज को सही करते हैं। जिन बातों का जवाब हमारे पास नहीं होता, उन बातों का जवाब समय देता है। इसलिए समय के ऊपर छोड़ दीजिए। अब घर के आदमी हैं, आपके घर के, आपके परिवार का सदस्य है, कोई सब्जी तो है नहीं, कोई फल तो है नहीं। जो अच्छा अच्छा आया वो खा लिया, जो कड़वा आया वो फेंक दिया।
सब्जी सड़ी निकले तो उसको घर से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन जो परिवार का सदस्य है वो हमारे शरीर के अंग होते हैं, उनको कैसे आप बाहर फेंकोगे? उनको नहीं फेंक सकते। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपको बहुत सोच समझकर इसका समाधान निकालना चाहिए, और इसका समाधान सिर्फ आप ही निकाल सकती हैं। घर के बाहर का कोई सदस्य हो, कोई बाहर का आदमी इसका समाधान ना निकालेगा और ना निकाल सकेगा। उल्टा आपके यहाँ परिवार के ऊपर लोग हंसेंगे, तमाशा देखेंगे। मैं आपको अपना फ़ोन नंबर सेंड करूंगा मैसेंजर पर ही, मैं आपसे फ़ोन पर बात करूंगा। जय श्री राम। वाच्यो परिवादोऽयं श्रोतव्यं कथचन कर्णावपि पिधातव्यो प्रस्थ्यं चान्यतो भवेत्। अर्थात शास्त्रों में कहा गया है दूसरे की निंदा ना करनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। निंदा करना भी पाप है, निंदा सुनना उससे भी बड़ा घोर पाप है, और इसके जो परिणाम हैं बहुत नरकगामी होते हैं। अगर कभी ऐसा आपकी जिंदगी में समय आन पड़े कि कोई आपके साथ किसी की निंदा करता है, चुगली करता है, तो आपको अपने कान बंद कर लेने चाहिए या वहां से निकल लेना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन कानों में राम नाम नहीं पड़ता, जिन कानों में राम नाम की आवाज नहीं जाती, जिन कानों में चुगली जाती है, किसी की निंदा जाती है, वो कान जो हैं जहरीले सांप के बिल हैं। और ऐसे आदमियों से, ऐसे इंसानों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो एक जहर की पोटली होते हैं। उनके शब्द की, उनके जुबान से निकले एक भी शब्द की हानि वैसे ही होती है जैसे एक जहरीले सांप के विष की एक चींटे की होती है। इसलिए निंदा चुगली करने वाले व्यक्ति के पास कभी बैठना भी नहीं चाहिए। तो किसी की चुगली करना, किसी की निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि दूसरों की बुराई निकालने में वे अपने जीवन का कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। उतनी कमियां वो अपने अंदर ढूंढें, उतना समय अपने अंदर की कमियां ढूंढने में निकालें तो उनका जीवन सुधर जाए। लेकिन उनकी भी मजबूरी रहती है, निंदा रस में बहुत आनंद आता है, उनका समय व्यतीत नहीं होता, उनका टाइम पास नहीं होता। आप दो लोगों को बिठा दीजिए, लेकिन उनसे 5 मिनट चुप रहने को बोलिए, दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही किसी की निंदा करने लगेंगे, किसी की चुगली करने लगेंगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे उनको बिठा दीजिए, वो वक्त कैसे निकलेगा उनको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए इंसान को इन बातों से बचना चाहिए, बहुत घोर पाप है। हम पाप किसे कहते हैं? धर्म के विरुद्ध जो काम होते हैं उन्हें अधर्म कहा जाता है। धर्म से पुण्य और अधर्म से पाप पैदा होते हैं। धर्म और अधर्म दोनों का संबंध मन, वाणी और शरीर से होता है। इन तीनों पर ध्यान नहीं रखा जाए तो 10 तरह के पाप होते हैं, 10 तरह के। इन पाप कर्मों के कारण बुद्धि और विचार दूषित हो जाते हैं। इंसान हमेशा जब भी सोचता है गलत सोचेगा, नेगेटिव सोचेगा, किसी का बुरा कैसे हो यही सोचेगा।
और जब एक बार ऐसे विचार उस व्यक्ति के मन में आना शुरू हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति परिवार के लिए, समाज के लिए एक अभिशाप बन जाते हैं। वो उनका मन जो होता है दूसरों की लड़ाई लगवाने में रहता है। उनका मन जो होता है दूसरे लड़ें और खुद बैठ के उनको प्रसन्नता मिलती है, उनको खुशी मिलती है। दूसरा आदमी जलील होता है, बेइज्जत होता है, उसका जितना तमाशा बनता है वो लोग उतने ही खुश होते हैं। लेकिन वो जानते नहीं हैं, वो जानबूझ के ऐसा काम कर रहे होते हैं, ऐसे पाप की गठड़ी अपने सिर पर लाद रहे होते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि वो पाप की गठड़ी का बोझ वो उठा नहीं पाते और उसी गठड़ी के नीचे दब के समाप्त हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। हिंसास्ते न्याया था काम पैशून्यम पुरुषानृतम समिन्ना लाभ पव्यापाद मिथ्या दुर्गनी प्रेम पाप कर्मेति रजदा कायामान सत्यजेतम। अर्थात हिंसा करना, किसी की चुगली करना, किसी को चोरी करना, किसी से झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, किसी को धोखा देना, छल करना, कपट करना, मन में द्वेष रखना, किसी को बुरा बोलना, किसी का मन दुखाना, किसी की आत्मा पर चोट करना, किसी से अशिष्टता करना, नास्तिक होना और अवैध आचरण, ये 10 पाप जो होते हैं इन्हें शरीर, वाणी और मन से हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। नहीं तो इंसान के उसी शरीर में कई तरह के नरक बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं कुछ भी माफ कर सकता हूं, लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर में, जिस व्यक्ति की वाणी में, जिस व्यक्ति की आंखों में, जिस व्यक्ति के कानों में, जिस व्यक्ति के हाथों में, जिस व्यक्ति के सोच में, जिस व्यक्ति के मन में, जिस व्यक्ति के सिमरन में, जिस व्यक्ति की चेतना में अधर्म का वास होता है, उसको मैं कभी माफ नहीं करता। उसके कर्मों का फल मैं उसे हमेशा देता हूं, चाहे वो मेरा कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो। राजा युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में एक आधा झूठ बोला था, अश्वत्थामा मर गया, ये बस इतनी लाइनें बोली थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय होने के कारण भी, धर्म के स्तंभ होने के कारण भी उन्हें इस झूठ का फल नरकगामी होने पर का मिला था। कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन नरक को गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर जो दूसरों के कर्मों का फल देते हैं, दूसरों के पाप पुण्यों को अपने तराजू में तोलते हैं, उनको खुद को एक छोटे से झूठ के लिए, आधे झूठ के लिए नरक का मुंह देखना पड़ा था। हम तो फिर भी इंसान हैं, हम तो कदम कदम पर, हम तो हर क्षण कोई ना कोई पाप करते हैं। कभी आंखों से करते हैं, कभी हाथों से करते हैं, कभी वाणी से करते हैं, कभी निंदा सुनने में करते हैं। तरह के पाप बताए गए हैं। इन 10 तरह के पापों का बहुत बुरा अंत होता है। व्यक्ति को कई कई जन्म लग जाते हैं। इन पापों का भोगने में जो कर्म मिलता है, कर्म फल भोगने में हजारों हजारों जन्म मिलते हैं। किसी एक जन्म में ये पापों का फल भोगा नहीं जाता। पहला पाप बताया गया है, दूसरों के धन को प्राप्त करने के लिए प्लानिंग करना, योजना करना, षड्यंत्र रचना, बहुत बड़ा पाप है। किसी के पास धन है, हमारे पास धन नहीं है, हम सोच रहे हैं कि काश मेरे पास भी इतना धन होता, चाहे हमारे भौतिक सुख
हैं नहीं हैं। हमारे यहाँ के कानून में ऐसी मान्यता नहीं है कि किसी के सोचने भर से उसको कोई दंड मिले, लेकिन जो परमात्मा का कानून है, जो भगवान का कानून है, जो भगवान का न्याय है, अगर हम जब सोच लेते हैं उसके पास इतना धन है, काश मेरे पास भी होता, वो एक किस्म की चोरी है, चोरी मानी जाती है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जो कोई ऐसा सोचता भी है वो नरक का भोगी बनता है, क्योंकि जिसके पास धन है, जिसके पास मां लक्ष्मी का आशीर्वाद है, उसके पूर्व जन्म के कर्म जो हैं वो उसके साथ हैं, वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का भोग भोग रहा है। हमारे पास नहीं है, हम नहीं भोग पा रहे हैं, हम लाचार हैं, मजबूर हैं। उसके दो कारण होते हैं। उसका एक कारण ये होता है कि हम भगवान की शरण में जान पड़े हैं, भगवान हमारे कर्मों की गति, हमारे जो कर्म फल है उनको जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं ताकि हम भगवान के श्री चरणों में समा सकें। उसका दूसरा कारण है कि हम ने कुछ पूर्व जन्म में ऐसे पाप किए हैं जिसके कारण मां लक्ष्मी हमसे नाराज है, और हम जो चीज हमारी किस्मत में नहीं है, हमारे नसीब में नहीं है, जो दूसरे के नसीब में है, हम उसके ऊपर अपनी नजर गिरा के बैठे हैं। दूसरों के धन के ऊपर नजर गिराना, चाहे आप चोरी करो ना करो, आपने सोच भी लिया वो भी आपके इसमें पाप में गिना गया है, क्योंकि हमारा अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, हमारे अंदर जो चिप लगी हुई है, वो सीधी कनेक्टेड है भगवान के पास, और वो हमारे कर्मों के इसमें लिखी जा चुकी है। जिन कर्मों को नहीं करना चाहिए हम उनमें जानबूझकर लिप्त होते हैं। इसलिए मनुष्यों को हमेशा ईमानदारी से कमाना चाहिए, और जितना कमाए उससे संतुष्ट रहना चाहिए। अपने किसी रिश्तेदार के, अपने किसी भाई के, अपने किसी बहन के, चाहे वो कितना भी बड़ा धनवान सेठ क्यों नहीं है, कभी ये नहीं सोचना चाहिए काश मेरे पास भी ऐसी बड़ी गाड़ी आ जाए, काश मेरे पास बड़ा बंगला बन जाए, काश उसके जितना धन मेरे पास भी हो जाए, काश मेरे पास ये धन होता तो मैं ऐसा करता, ऐसा करता, ऐसा करता। ये विचार आते ही हमारी आत्मा दूषित होना शुरू हो जाती है। इसको भी षड्यंत्र माना जाता है। इसलिए ऐसे पाप से बचना चाहिए। जिन पापों के कारण, जिन हमारे कर्मों के कारण दूसरों को कष्ट होता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, किसी की आत्मा दुखी होती है, ऐसे पाप महापाप की गिनती में आते हैं। कोई जीव आत्मा परमात्मा आदि में अश्रद्धा रखते हुए केवल शारीरिक सुख ही, अपने शरीर को सुख देना ही जो सब कुछ मानता है, ये पाप की श्रेणी में आता है। इंसान को कभी स्वार्थी होकर नहीं जीना चाहिए, उसको हमेशा परमार्थी होकर जीना चाहिए। उसको हमेशा ये सोचना चाहिए ये जीवन जो हमें मिला है, जो हम इस दुनिया में आए हैं, भगवान ने हर तरह से शारीरिक संपन्नता से भेजा है। आंखें, कान, नाक, हाथ, पैर, हर चीज बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हम उस परमात्मा को पाने की बजाय हम भौतिक सुखों को पाने के पीछे चलते हैं,